फर्टेरा ये है, देखिए भाई 7.5 किलो फर्टेरा लिया मैंने। इसमें एफएमसी का जो फर्टेरा आता है, कोरोजन नहीं ली भाइयों, फर्टेरा लिया है मैंने, क्योंकि मुझे जड़ में नीचे लगाना है और ऊपर से पानी भरना है। तो ये 7.5 किलो फर्टेरा मैंने लिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए। और उसके बाद मैंने लिया भाइयों इसमें थायो, ये देखिए, ये भाइयों जीएसपी की आती है, देख लीजिए आप, आपको मैं बता दूं जीएसपी की आती है सिलेर के नाम से भाइयों। और मैं बताऊं आपको, इसमें है भाइयों 30% थायो है, देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए 30%। तो भाइयों ये है थायो फर्टेरा प्लस थायो 30%। अब वॉल्यूम फ्लेक्सी भी आप लगाओगे तो उसमें 17% थायो आती भाइयों, लेकिन इसमें है 30% भाइयों, ठीक है। अब ये वो कॉम्बिनेशन बन गया भाइयों जो कहीं आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं, कितना भी आप जोर लगा लेंगे नहीं मिलेगा 30% थायो के साथ में। तो भाइयों ये दोनों चीज़ मैंने ले ली डीएपी के साथ, थायो और फर्टेरा। अब तीसरी चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा भाइयों। तीसरी चीज़ है भाइयों मेरे पास माइक्रोन्यूट्रेंट बोरोकोल के नाम से है भाइयों, BSF 11 बासफ कंपनी का आता भाइयों, ये बोरोकोल के नाम से भाइयों। पिछले 5 वर्षों से मैं इसे ही को यूज कर रहा हूँ। मैंने बड़े चिलेटेड जो आते हैं सभी भाइयों को राम राम। भाइयों अभी पहुँचे अपने खेत पे। तो भाइयों एक पेड्डी का खेत है हमारा, पौधा खत्म हो गया इसमें से, और अभी गन्ना पड़ा हुआ है इसमें, लगभग मेरे ख्याल में होगा 100 या 125 कुंटल अभी पड़ा हुआ है, जिसे उधर सामने भर रहे हैं ट्राली में, पिंटू भर रहा है। तो भाइयों ये हमने इसमें रेटून मैनेजर निकाल दिया था भाइयों, और रेटून मैनेजर निकालने के बाद इसमें हमने कल पहली बार रूडर भी निकाल दिया भाइयों। ये देख लीजिए, आपको रूडर निकला हुआ मिलेगा बिल्कुल सारे खेत में, क्योंकि बड़ा खेत है भाइयों, इसलिए हमने इसमें बीच में एक डोल लगा रखी है, ताकि एक दिन में जितनी बिजली आती भाइयों उसमें एक खेत पूरा भर जाए कम से कम। अगर पूरे खेत में पानी चलाते भाइयों तो फिर पूरा भरता नहीं है, इसलिए आधा डोल लगा रखी इसमें, और इतना एक बार में भर जाता है, उससे अगला वाला जो अगले दिन भर जाता है भाइयों, एक दिन की बिजली पी जाता है। तो भाइयों आज इसमें हम पहली डोज लगा देंगे अपनी, और डोज लगाएंगे इसके इन पे पुट्ठों पे, उम्रों पे, इन पे लगा करके भाइयों, और टीलर अपना निकाल देंगे छोटे ट्रैक्टर से, और इस पे थोड़ी बहुत मिट्टी आ जाएगी ऊपर भी, और उसके बाद पानी छोड़ देंगे भाइयों इसमें। तो भाइयों क्या है कि पहले थोड़ी सी चूक हुई, एक खेत में हमारे टॉप बोरर आया पेड्डी के में, जबकि पेड्डी बहुत ही बढ़िया थी उस खेत में, देखने लायक पेड्डी थी भाइयों, लेकिन टॉप बोरर आया एक साइड में, एक किसान के गेहूँ खड़े थे उधर की साइड से आया भाइयों, और मैं उस वक्त था नहीं यहाँ पर, 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। तो उसी टाइम वो लग चुका था भाइयों, मैंने आके देखा, उसमें मैंने दवाई लगाई भाइयों, फिर एक स्प्रे मारा भाइयों, और उसके बाद फिर मैंने उसमें एक दवाई लगाई, यानी कि 15 दिन में 3 बार दवाई लगानी पड़ी मुझे उसमें। लेकिन वो मैंने उसमें उतना ही रोक लिया, यानी कि वो लगभग 35 गूल थी उस खेत में ट्रंच की हमारे, और वो 10 गूल में रुका, 10 गूल में लगा, और 10 के 10 में रुक गया वो, फिर आगे की गुल्लों में वो नहीं बढ़ पाया भाई। तो वो टॉप बोरर वहाँ रुक गया, और अब ये स्थिति है उस खेत की कि वो टिरलिंग बहुत ज़ोर से नीचे से गुच्छों में कर रहा है। तो सही है, वो खेत हट गया उसका टॉप बोरर। टॉप बोरर का क्या है भाइयों कि ये जो हम ये आजकल पायरिला वगैरह है ना, इसकी साथ में भी टॉप बोरर की छोटी मोटी तितली उड़ती रहती है। अगर आप स्प्रे कर रहे हो जैसे कि, तो स्प्रे 8 से 10 दिन असर रखता है और वो फिर अपना काम करना शुरू कर देता। तो भाइयों मैं ये कहूँगा कि अगर हमें, जैसे ये खेत है हमारा और इसमें भी कोई टॉप बोरर वगैरह है नहीं, तो मैं इसमें पहले टॉप बोरर आने से पहले, यानी कोई भी मरा जाने से पहले ही इसमें ट्रीटमेंट कर रहा हूँ इसका। तो इसमें टॉप बोरर आएगा नहीं, क्योंकि मैंने बाकी के जो जितने भी खेत छिले हमारे उन सब में मैंने यही किया है, और किसी में भी टॉप बोरर नहीं आया भाइयों। अब मैं आपको और दिखाऊंगा थोड़ा सा एक इसमें, जैसे ये है भाइयों, तो ये थी 1 2 3 4 5 गूल थी भाइयों, ये कुछ दूरी पर। इसमें मैंने बीज काटा था इसमें से मैंने, तो इसमें मैंने इतनी गुल्लों में ही एक स्प्रे मरवा दिया था बढ़िया सा,
ताकि इस पे मच्छर मक्खी ना रहे और टॉप बोरर ना आए। तो भाइयों इसमें बच गया वो, अभी तक इसमें लगा नहीं, लेकिन आज इसमें डोज लग जाएगी। और डोल जो है वो मेरी आधे खेत की यहाँ है भाइयों, ये वाली सामने जो दिख रही होगी आपको। तो आज मैं इसमें तो थोड़ा इसमें ज़रूर डाल लूँगा, जितनी ये बड़ी बड़ी खड़ी थोड़ी सी, बाकी मैं इसी में डाल लूँगा आज। इस डोल से इधर जो खेत है इसमें सारे में डाल लूँगा भाइयों। और इधर जो है इसमें कुछ गन्ना पड़ा है, रेटून मैनेजर निकलने से भी रह रहा है इसमें, तो इसमें डाल लूँगा मैं बाद में, क्योंकि कुछ में निकाल दिया था मैंने रेटून मैनेजर, लिखूँगा आपको। इसमें ये इतने में निकल गया था भाइयों इधर। और ये नोरस के भी आ रही, पौधा फूट रहा है बढ़िया, ये देखिए ये फूट रहा है, इसमें निकल भी गया था भाइयों ये। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ भाइयों मैं क्या डाल रहा हूँ इसमें। तो भाइयों ये है, भाइयों ये क्या है, इसे बताने से पहले मैं आपको एक बात और बतानी चाहूँगा कि भाइयों मैं कोई कृषि वैज्ञानिक या कृषि खेती का कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं किसान हूँ भाइयों आप ही की तरह। और मैं सिर्फ अपने अनुभवों से सीखता रहता हूँ, जो मैं नई नई चीज़ें करता रहता हूँ खेती में, उसी से मैं सीखता रहता हूँ। या फिर कोई भाई मुझसे, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, जो चीज़ मुझे नहीं आती है और वो उस काम को बताता है और मुझे सही लगता है, तो भाइयों मैं उसे भी करके देखता हूँ एक बार खेती में। तो भाइयों ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई कृषि वैज्ञानिक हूँ, लेकिन मैं एक किसान ही हूँ और किसान के तौर पे मैं नई नई चीज़ें करता रहता हूँ। और भाइयों इसी से ही मैं सीखता रहता हूँ, खुद करके सीखता हूँ। कोई मुझे नहीं बताता, ना मुझे कोई बताने वाला है, ना मैं किसी से जानकारी ज़्यादा मिलती है मुझे। हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि इसमें जब मैंने ट्रंच लगाया था लगभग 10 साल पहले, तो ट्रंच के गुरु मेरे ज़रूर हैं जिन्होंने मुझे ट्रंच लगवाया था। उन्होंने सुखराज सिंह जो हमारी मिल में जोन इंचार्ज रहे डेवलपमेंट के, वो थे। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया था भाइयों उस समय, और फिर मुझे कहीं पीछे हट के बूझने की किसी से पता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो भाइयों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये खेत है मेरा, इसमें मैं टॉप बोरर या कोई भी बीमारी आने से पहले ही मैं इसमें ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, तो इसमें कोई बीमारी आएगी नहीं। इसी तरह से मैं आपसे भी कहना चाहूँगा। और जिस बीमारी का क्या डर है भाइयों, बस टॉप बोरर का। और टॉप बोरर अगर है, ये टॉप बोरर का अगर हम इलाज कर रहे हैं तो भाइयों उसी की दवाई लगानी चाहिए। तो कई भाई बताते हैं जैसे कि कोरोजन लगा देते हैं, फर्टेरा लगाते हैं, बोलेम फ्लैक्सी लगा देते हैं, या और भी बहुत सारी दवाई आती है। एक बुलेट के नाम से प्रोडक्ट आया, मैंने भी लगाया था एक बार। लेकिन भाइयों बहुत सारी दवाई आती हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, मैं किसी से बताने से नहीं करता। तो मेरे दिमाग में क्या आई भाइयों, वॉल्यूम फ्लैक्सी एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उतनी मात्रा में उसमें चीज़ें नहीं मिलती जितनी मुझे लगानी है इसमें। तो भाइयों मैंने क्या लिया, पहले तो मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने लिया ये डीएपी का बैग, ये देखिए डीएपी है, ये लगभग 7 बीघे ज़मीन होगी जिसमें मुझे आज लगाना है। तो भाइयों ये मैंने डीएपी का बैग लिया, और ये भी 1.5 बैग लिया मैंने भाइयों, यानी कि जो इस बैग में 50 किलो है और 25 किलो और लिया, यानी कि 1.5 बैग लिया ये मैंने 7 बीघे में। तो और उसके बाद भाइयों मैंने लिया 7.5 किलो फर्टेरा, ये है देखिए भाई 7.5 किलो फर्टेरा लिया मैंने इसमें, एफएमसी का जो फर्टेरा आता है। कोरोजन नहीं ली भाइयों, फर्टेरा लिया है मैंने, क्योंकि मुझे जड़ में नीचे लगाना है और ऊपर से पानी भरना है। तो ये 7.5 किलो फर्टेरा मैंने लिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। और उसके बाद मैंने लिया भाइयों इसमें थायो, ये देखिए, ये भाइयों जीएसपी की आती है, ये देख लीजिए आपको मैं बता दूं, जीएसपी की आती है सिलेर के नाम से भाइयों। और मैं बताऊं आपको इसमें है भाइयों 30% थायो है, देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए 30% थायो है इसमें, 30% भाइयों। तो अब यही क्यों ली मैंने, बात आती भाइयों मैंने यही क्यों ली, तो इसी का रिजल्ट है भाइयों। थायो मैंने बहुत कंपनी की लगाई, क्योंकि जहाँ मैं बैठा हूँ इन खेतों में हमारे गिंडार लगती थी। गिंडार जो भाइयों गन्ने के जड़ के नीचे लगती, लाल मुंह का कीड़ा होता, वो सफ़ेद रंग का बहुत मोटा सा, वो लगता था पहले इसमें। तो भाइयों मैंने बहुत कुछ थायो भी लगाई और कंपनियों की वगैरह वगैरह सब सामान लगा के देखा, लेकिन वो गिंडार हटती नहीं थी, उसने हमें पट कर दिया था। उसके बाद मैंने ये लगाई थी थायो भाइयों, और अपने स्तर से लगाई थी। और उसके बाद मुझसे मिलने के लिए जो ये गुजरात की कंपनी है, शायद राजस्थान या गुजरात, मेरा ध्यान सही से नहीं आ रहा भाइयों, वहाँ से एक सरदार जी थे इसके, वो मेरे पास आए थे मुझसे मिलने के लिए।
और उन्होंने मुझसे पूछा था कैसे कैसे ट्रीटमेंट दिया तुमने, मैंने सब बताया था। तो वो बहुत खुश होके गए थे और मुझे 2 लीटर थायो उस वक्त गिफ्ट करके गए थे वो। तो भाइयों ये है थायो फर्टेरा प्लस थायो 30%। अब वॉल्यूम फ्लेक्सी भी आप लगाओगे तो उसमें 17% थायो आती भाइयों, लेकिन इसमें है 30% भाइयों। ठीक है, अब ये वो कॉम्बिनेशन बन गया भाइयों जो कहीं आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं, कितना भी आप जोर लगा लेंगे नहीं मिलेगा 30% थायो के साथ में। तो भाइयों ये दोनों चीज़ मैंने ले ली डीएपी के साथ, थायो और फर्टेरा। अब तीसरी चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा भाइयों। तीसरी चीज़ है भाइयों मेरे पास माइक्रोन्यूट्रेंट बोरोकोल के नाम से है भाइयों, BSF 11 बासफ कंपनी का आता है भाइयों, ये बोरोकोल के नाम से। भाइयों पिछले 5 वर्षों से मैं इसी ही को यूज कर रहा हूँ। मैंने बड़े चिलेटेड जो आते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट वो भी लगा के देख लिए भाइयों, लेकिन मुझे किसी में भी इतना रिजल्ट नहीं मिला जितना इसमें। और मैं आपसे बताऊँगा कि इसमें तो भाइयों इसका रिजल्ट अगर आप लगाओगे ना, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने ट्रंच लगा रखा और 1 किलो बीघे के हिसाब से भी लगाओगे तो भी इतना रिजल्ट आ जाएगा कि किसी और कंपनी के माइक्रोन्यूट्रेंट जितने भी आते हैं इसके सामने फेल है भाइयों। ये 1100 रुपये का बैग है भाइयों और 10 किलो का है। मैं आपको प्रिंट दिखा दूंगा इसका, 1160 रुपये, लेकिन मुझे 1100 रुपये का है भाइयों। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है इसके। तो ये मैंने एक बैग पूरा लगा लिया इसमें 10 किलो का, यानी कि 1.5 किलो के हिसाब से लगभग पड़ेगा, क्योंकि क्या बचा रखा रहता है ये खुला। तो ये 3 चीज़ मैंने इसमें लेके भाइयों, और ये रही यहाँ तैयार कर लिया। अब बिंटू गन्ना भर रहा है, उसके बाद वो आएगा और भाइयों इसे लगाएगा पौधों की जड़ों में, और फिर मैं पीछे से निकालूंगा इसमें टीलर। और भाइयों जैसे ही बिजली आ जाएगी, आ गई होगी आ जाएगी, और इसमें हम इसे लगा करके टीलर निकाल देंगे और पानी छोड़ देंगे भाइयों। तो ये हमारा पेटेंट यानी कि मेरा आजमाया हुआ है, ये जो कुछ भी कॉम्बिनेशन तैयार होगा भाइयों ये वो है जो मैं खुद लगाता हूँ। तो भाइयों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, किसी को अच्छी लगे तो कर लेना, नहीं लगी तो कोई बात ही नहीं भाइयों, कि आप जो है टॉप बोरर की इस वक्त हम इलाज कर रहे हैं तो टॉप बोरर की दवाई ही लगाएं भाइयों। अगर किसी भाई ने कुछ और लगाया उन्हें रिजल्ट मिलता है बढ़िया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन एक बार ज़रूर लगा के देखना भाइयों कि आपको कैसा रिजल्ट आता है। और कुछ लोग भाई ये कहते हैं ना कि इस अभी फर्टेरा का लगाओगे ये है वो तो बरसात में लगे, लेकिन नहीं भाइयों, टॉप बोरर की स्टेज ये थी जो दूसरी थी अभी आई थी, अभी तीसरी भी आएगी इसके बाद, फिर चौथी भी आएगी इसके बाद भाइयों। तो और भाइयों मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि कई भाई परेशान हुए फिर रहे गन्ने में स्प्रे करते फिर रहे भाइयों, लेकिन मैं गन्ना जब बुआई करता हूँ ना पौधा, उसमें भी फर्टेरा प्लस थायो लगा देता हूँ। जैसे ही पहला पानी चलता है भाइयों तो वो अपना काम जो ये कॉम्बिनेशन मेरा अपना काम करना शुरू कर देता है। और कई साल हो गए मुझे मेरे पौधे गन्ने में कभी टॉप बोरर नहीं आता भाइयों। और गन्ना खड़ा है देख लो, अगर आप नज़दीक से आकर खेत देखोगे ना तो देख के तबीयत खुश हो जाएगी भाइयों, 100+ का एवरेज आएगा। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो, काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो। अगर अच्छी लगे तो भाइयों शेयर ज़रूर करना एक दूसरे किसान को, और कमेंट करके बताना, और चैनल को भाइयों सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि हौसला बढ़ता हमारा। और क्या है इसमें कुछ ये तो है ही नहीं कि भाइयों मैं कहीं वो करने जा रहा हूँ इससे प्रदर्शनी, ये सिर्फ मैं बना लेता हूँ कि किसान भाइयों के अनुभव मुझे मिल जाएं, आप लोगों से जो आपके अनुभव हैं वो मुझे मिल जाएं और मेरे अनुभव जो हैं वो आप तक जा सके, यही एक उद्देश्य होता है भाइयों। और बस भाइयों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।